8. आकांक्षा और सचिन उसकी कार में हाईवे पे थे। आकांक्षा ने रेडियो बंद किया। आई वॉज थिंकिंग हॉस्पिटल में किसी ने, डॉक्टर अमन जैन या डॉक्टर मिनारिया ने राम किशोर सैनी के रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए। व्हाट इफ उन्होंने वो हमारी कल सुबह की पहली विजिट की वजह से डिलीट नहीं किए? मतलब? ये लोग बहुत केयरफुल हैं। फ़ोन नंबर्स टेलीमार्केटिंग कंपनी के नाम पे हैं, कार बोगस नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर मैं उनकी जगह होती और इतनी केयरफुल होती तो हर पेशेंट जिसके नाम पे फ्रॉड किया है उसका डेटा इंश्योरेंस क्लेम मिलते ही डिलीट कर देती। मेक सेंस। और अगर ऐसा है तो हमारा कोई भी एविडेंस ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। ट्रू, पर इतना बड़ा फ्रॉड है, कहीं ना कहीं कोई पुख्ता पेपर ट्रेल है, कोई गवाह है। उनकी वो एक चूक ढूंढनी है। इन्वेस्टिगेशन पेशेंस का खेल है। इन्वेस्टिगेटर ने पेशेंस खो दिया तो क्रिमिनल भाग जाता है। अगर क्रिमिनल ने पेशेंस खो दिया तो वो पकड़ा जाता है। नोटेड। आकांक्षा ने रोड के बगल में ऊपर बना साइन बोर्ड पढ़ा। ये रहा राम किशोर जी का विलेज। सचिन ने तुरंत इंडिकेटर ऑन किया। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबां पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। सचिन और आकांक्षा रामकिशोर सैनी के मकान मालिक के घर पे थे। वो मकान मालिक 62 साल का रिटायर्ड आर्मी मैन था। उसकी पत्नी चाय लेके आई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? व्हाट? आप घर आए मेहमान को बिना चाय के जाने देते हैं? नहीं तो फिर लीजिए। और ये बिस्किट, ये हमारे गांव में एक बूढ़ा बनाता है, आटा घी बादाम और बूरे के। ट्राई ट्राई, वेरी हेल्दी। सचिन ने बिस्किट लिया और चाय में डुबो के खा लिया। लैंडलॉर्ड ने जब उसे ये करते हुए देखा तो उसे सचिन वहीं पसंद आ गया। वाकई बढ़िया है। राइट। सो आप रामकिशोर के बारे में जानने आए हैं? जी, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। हाँ, बताया आपने। रामकिशोर, अरे बहुत शरीफ, बहुत सीधा साधा आदमी था। 10 साल हमारे यहाँ किराए पे रहा। हमारे लिए तो भाई वो फैमिली जैसा था। रेंट हमेशा टाइम पे देता था, कभी कोई शिकायत नहीं। सिगरेट बीड़ी शराब कोई ऐब नहीं था। फिर भी पता नहीं कैसे बेचारे को कैंसर हो गया। सचिन और आकांक्षा के चाय पीते हाथ अपनी अपनी जगह पे रुक गए। भाई देखिए, उसे सीधे किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए था। पहले 1 महीना तो यहाँ गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में ही उसका इलाज चला। फिर मेरे इंसिस्ट करने पे वो आंगनवाड़ी सेंटर में एडमिट थे। यस, आपको चलना है वहां? चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको। आधे घंटे बाद सचिन, आकांक्षा और रामकिशोर का लैंडलॉर्ड आंगनवाड़ी सेंटर में थे। वो तीनों फाइल रूम के दरवाजे पे खड़े थे। कमरे में रैक्स लगे थे जिनमें बहुत सारी फाइल्स थीं। सो रामकिशोर ने इंश्योरेंस पेपर वर्क में कोई गलती की? इट मस्ट बी अ मिस्टेक। रामकिशोर जो है वो बहुत ईमानदार आदमी था। नो। आकांक्षा बीच में बोल पड़ी। हमारी कंपनी का ईयरली सेल्फ ऑडिट हो रहा है और राम किशोर जी की फ़ाइल में उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं हैं। एक स्टाफ मेंबर ने मिसप्लेस कर दिए। सॉरी फॉर द ट्रबल सर। नॉट सर, मेजर। भाई आप चाहें तो उसकी वाइफ से भी मिल सकते हैं। वो अभी भी हमारे यहाँ किराएदार है। वो अभी घर पर होंगी? देखिए, वो यहाँ स्कूल में टीचर हैं। अपनी बेटी के साथ 1 घंटे में घर आ जाएंगी। तभी कमरे के अंदर से मोटा चश्मा पहने हुए एक आंगनवाड़ी कर्मचारी निकला। राम किशोर सैनी, ये लो जी, ये रही उसकी फाइल। सचिन ने फाइल पढ़ी और फिर आकांक्षा को पकड़ा दी। आकांक्षा ने फाइल पढ़ी। आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई। उसने सचिन की तरफ देखा। सचिन ने उसे आंख से हल्के से लैंडलॉर्ड की तरफ इशारा किया। आकांक्षा जानती थी सचिन को क्या करना था। सर आप, आई एम सॉरी मेजर, यू नो मेरे दादाजी नेवी में थे। ओह फैंटास्टिक। यू लुक अ लॉट लाइक हिम।
आप पुराना माने तो मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूँ एक, हाँ हाँ श्योर। विलेज के बैकग्राउंड में। ओह बाहर? आकांक्षा प्लीज इन्हें परेशान मत करो। आई एम सॉरी मेजर। अरे नो नो, इसमें क्या परेशानी। आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स को ना मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। आप लोग चलो, मैं रिपोर्ट पढ़ के आता हूँ। आकांक्षा और लैंडलॉर्ड बाहर चले गए। सचिन ने मोटी ऐनक वाले आंगनवाड़ी कर्मी को देखा। भाई साहब, ये रिपोर्ट मुझे अपने सीनियर को दिखानी है। ना भाई, ये फाइल आप पढ़ लो, यहाँ से लेके नहीं जा सकते। सचिन ने अपना वॉलेट निकाला और 500 के 2 नोट निकाल के उसके आगे बढ़ा दिए। भाई साहब, वो फाइल के ओरिजिनल मेरी गलती से गुम हुए थे। अगर ये फाइल मैंने अपने सीनियर को दिखा के क्लेम की फाइल पूरी ना करी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो आदमी सचिन को और उसके हाथ में 1000 रुपए को देख रहा था। भाई मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, हफ्ते भर में फाइल वापस आ जाएगी, प्लीज। आंगनवाड़ी के कर्मचारी ने चुपचाप 1000 रुपए ले लिए। शाम का वक्त था। रामकिशोर सैनी की बीवी से मिलने के बाद सचिन और आकांक्षा वापस चंडीगढ़ जा रहे थे। आकांक्षा आंगनवाड़ी से मिली रामकिशोर की फाइल पढ़ रही थी। Oh my God, oh my God, oh my God! सचिन मुस्कुराया। We have our first solid proof. Yes. प्लीज फाइल संभाल के वापस रख दो। Sir. Yes, sir. उसने फाइल बैग में डाली और बैग कार की पिछली सीट पे रख दिया। तुम्हें क्या लगता है रामकिशोर की वाइफ सच बोल रही थी? उसे सच में नहीं पता कि उसके हस्बैंड के नाम पे फ्रॉड हुआ है? I can't say. I mean. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। क्या लगता है तुम्हें? मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही थी। अगर उन्हें पता होता कि फ्रॉड हुआ है और वो उसमें शामिल होती तो वो हमें साफ साफ नहीं बताती कि उनके हस्बैंड को कैंसर था। मुझे भी यही लगता है, उसे पता ही नहीं था। वो आज भी उसी एक कमरे में रहती है जिसमें पहले रहती थी। उनके घर में एसी नहीं था, कूलर में जंग लगा हुआ था। उनका फ्रिज देखा, कम से कम 10 साल पुराना था। कितनी आवाज़ कर रहा था, उसे ठीक तक नहीं करवाया है। वाओ, यू नोटिस अ लॉट। आप सही बोल रहे हो। अगर वो फ्रॉड में शामिल होती तो उन्हें कुछ तो पैसे मिले होते। इंश्योरेंस वालों ने सिर्फ हस्बैंड से डील किया। बॉडी को हॉस्पिटल से उठा के ले गए, फिर डेड बॉडी का एक्सीडेंट करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना ली। उन्होंने लास्ट में जो बताया, दैट वाज हॉरिबल। वो लोग पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को अंतिम संस्कार वाले दिन सुबह ही वापस लेके आए। बोला कि उनका फेस कवर्ड रखना, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद फेस बहुत खराब दिखता है। सचिन के चेहरे पे गुस्सा था। बीवी बच्ची उसे आखिरी बार देख तक नहीं पाए। जानवर हैं ये लोग, जानवर। सचिन ने गहरी सांस ली। एनीवे, अभी काम शुरू ही हुआ है, लेकिन तुम इस केस में बहुत मेहनत कर रही हो। गुड जॉब। थैंक यू। एक बात बोलूं? हाँ? मुझे पहले दिन से पता था आपको मुझसे खास किसी काम की उम्मीद नहीं थी। आप मुझे अमीर पापा की परी ही समझते थे। वो मेरी मिस्टेक थी, आई एम सॉरी। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? दोनों साथ में हंस रहे थे, पर अभी मंजिल बहुत दूर थी और रास्ता बहुत अंधेरा। सचिन देर रात अपने घर जा रहा था। उसने अपने घर की गली में गाड़ी मोड़ी और अचानक गाड़ी बंद कर दी। वो 5 साल पुलिस में रहा था। उसके सेंसेस खतरा भांपने में माहिर थे। उसे नहीं पता था क्यों, पर उसने इंस्टिंक्टिवली कार बंद कर दी थी। कुछ तो था जो उसके जहन ने उसके दिमाग से पहले पढ़ लिया था। उसका घर गली के आखिर में था। उसने गली में ध्यान से देखा और समझ गया क्या गड़बड़ थी। सचिन अपने घर की आसपास की हर स्ट्रीट लाइट पहचानता था। सब स्ट्रीट लाइट्स सही काम करती थी, पर उस वक्त उसके घर के पास की स्ट्रीट लाइट बंद थी। उसके घर के सामने अंधेरा था। वो धीरे से गाड़ी से निकला और उसने दरवाज़ा बहुत धीरे से बंद किया और पैदल अपने घर के आगे की गली में चला गया। उसने कार लॉक नहीं की, क्योंकि वो कार के लॉक होने की आवाज़ नहीं कर सकता था।
अगली गली में जाते ही सबसे पहले उसने हीबा को कॉल लगाया। हीबा फोन नहीं उठा रही थी। सचिन का दिल अब बैठा जा रहा था। 5 रिंग के बाद हीबा ने फोन उठाया। हेलो सचिन। सचिन ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। हाँ, अच्छा सुनो, मुझे भी थोड़ा टाइम और लगेगा। ओके। हम नॉन इशू। सोई हैं दोनों। तुम दरवाज़ा लॉक करके सो जाओ, मैं चाबी से खोल लूँगा। तुमने दरवाजे लॉक किए हैं ना? अरे हाँ, मैं लॉक के बगैर नहीं सोती। ओके, बाय। सचिन ने फोन काटा। वो अपने घर के पीछे वाली गली में पहुंचा, जिस गली में उसके घर का पिछला दरवाजा खुलता था। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ा। उसके घर से पहले एक खाली प्लॉट था। बिजली के खंबे के पीछे छुप के उसने उस प्लॉट में देखा। उसका अंदाजा सही था, वहां कोई था। एक बाइक खड़ी थी और 2 लोग उसके पास खड़े थे। वो लोग गली में इधर उधर देखते हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। सचिन एक कदम आगे बढ़ा और गली के आखिर की स्ट्रीट लाइट की बहुत मध्यम रोशनी में उसे दिखाई दिया। उसमें से एक के हाथ में पिस्टल थी। तभी सचिन का पैर एक प्लास्टिक की खाली बोतल पर पड़ गया। गनमैन ने सचिन की तरफ देखा।